हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हल्दी घाटी का दूसरा पद्यांश। इसके पहले हम आपको ये बता चुके हैं मेवाड़ केसरी वाला। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, से मानो प्रत्यक्ष कपाली था। यहाँ तक हम समझा चुके हैं। हमारा अगला पैसेज है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तुगने उत्साह भरे। इसका संदर्भ है, संदर्भ मैं बता चुकी थी लेकिन मैं एक बार और आपको संदर्भ बता रही हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप की ये इसका प्रसंग है। लिखेंगे प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक का हिंदी के काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री राम श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित काव्य हल्दी घाटी से लिया गया है। फिर इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्य में कवि ने महाराणा प्रताप और उनके सेना नायक के वीरत्व का वर्णन किया है, वीरता का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या है कि महाराणा प्रताप जो थे, लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों की सेना के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। और युद्ध चलते समय, जब भयानक युद्ध चल रहा था, उस समय जिस प्रकार भूमि के नीचे लिखा है, चढ़ चेतक पर तलवार उठता रखता था भूतल पानी को, और ऐसा लगता था कि जिस समय वह भयानक युद्ध वह चेतक पर सवार होकर, चेतक घोड़े का नाम था, तो चेतक पर सवार होकर के जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे या युद्ध क्षेत्र में थे, ऐसा लग रहा था मानो कि जिस प्रकार भूमि के नीचे पानी में हलचल होने से उफान उठता है और उस उफान से सब कुछ क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, उसी प्रकार से अपने मान सम्मान की, अपने देश की रक्षा हेतु महाराणा प्रताप के हृदय में उफान उठ गया था। राणा प्रताप सिर काट काट करता सफल जवानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट अर्थात महाराणा प्रताप दुश्मनों के उस भयंकर युद्ध में, दुश्मनों की सेनाओं जो क्या थे, दुश्मन के जो सेना थी उनका क्या कर रहे थे, अपने घोड़े पर बैठ करके तलवार उठा करके और क्या करते थे, उन मुगलों की सेनाओं के सर को धड़ से क्या कर रहे थे, अलग अलग कर दे रहे थे, और अलग करके शत्रु सेना को परास्त करके वह अपनी जवानी की सार्थकता को सिद्ध कर रहे थे। अब है अगली लाइन है, देखिए, सेना नायक राणा के भी, तो सेना नायक राणा के भी कह रहे हैं कि जो महाराणा प्रताप के इस रौद्र रूप को देख करके कि वह देश की रक्षा हेतु खुद भी लड़ाई कर रहे हैं और शत्रुओं को क्या कर रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में पछाड़ रहे हैं। पछाड़ना मतलब क्या होता है बेटा, उन्हें हार का मुंह दिखाना। तो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के इस रौद्र रूप को देख करके जो मेवाड़ के सेना नायक थे, उनके सेना नायक, उनके सिपाही, सभी लोगों में क्या हो जाता था, उत्साह का संचार हो जाता था कि जब मेरे राजा इतना महान युद्ध कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और उन्हें देख करके जब उनके अंदर उत्साह का संचार होने लगता था तो वह क्या करने लगते थे, वह और दुगने तिगुने उत्साह से क्या करने लगते थे, जो मेवाड़ के सिपाही हैं वह युद्ध क्षेत्र में क्या करने लगते थे, लड़ाई करने लगते थे। अर्थात उनके शौर्य को देख करके, उनकी वीरता को देख करके महाराणा प्रताप की पहले की अपेक्षा मेवाड़ की सेना और अत्यधिक क्या करके, उत्साह से भर करके युद्ध क्षेत्र में विपक्षियों को ध्वस्त करने में क्या लगी हुई थी, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखेंगे बेटा। काव्यगत सौंदर्य देखिए, चढ़ चेतक में च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। काट काट यहाँ है कि सिर काट काट कर, जब हम जानते हैं कि एक ही शब्द दोबारा क्या होती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, दोबारा होती है, पुनरुक्ति होती है, दोबारा उसका उच्चारण होता है, पुनरावृत्ति होने के कारण वहाँ पर क्या है,
पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा तो हम जैसा बोलते हैं वैसा ही है, इसलिए भाषा है हिंदी खड़ी बोली। शैली है प्रबंध, गुण है ओज, क्योंकि ये वीर रस की कविता है। इसको पढ़ने से हमारे अंदर किसका संचार होता है? ओज का संचार होता है, उत्साह का संचार होता है, इसलिए इसका गुण ओज है। रस वीर है, छंद है मुक्त। धन्यवाद बच्चों। वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसका अगला वीडियो मैं आपको कल भेजूँगी।